बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं पॉलीपोडियम, जो कि एक और ट्रीडोफाइट है। तो क्लासिफिकेशन जब हम इसकी अगर देखें तो डिवीजन जो है दैट इज़ द ट्रीडोफाइटा, क्लास टीरोप्सिडा, ऑर्डर इसका है पॉलीपोडियल्स, फैमिली पॉलीपोडियसी, जीनस नेम जो है वो है पॉलीपोडियम। ये एक पीरियड हर्बेशियस प्लांट है, जैसे ये इस डायग्राम इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है, और ये मोस्ट अबंडेंट है इन ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, और डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो है वो वर्ल्ड वाइड है, सारी दुनिया में ही पाया जाता है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये अटैच्ड होता है रॉक के साथ, और इसकी कुछ फॉर्म्स जो हैं दे में भी द एपीफाइट्स के प्लांट्स के ऊपर जो है वो अटैच्ड कंडीशन में, या दूसरे बड़े पौधों के ऊपर, एंजियोस्पर्म के ऊपर। प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट है, दैट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज़ कॉल्ड एज राइजोम, और लीव्स जो कि कंपाउंड इसमें होते हैं, और एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो स्पोरोफाइट जैसी बाकी सारी ट्रीडोफाइट में प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है। तो राइजोम जो है वो इसका अंडरग्राउंड पोर्शन है, ये जो कि हॉरिजॉन्टल होता है और क्रीपिंग है, और डॉर्सी वेंट्रल है। डॉर्सी वेंट्रल मीन्स कि ज़रा सा फ्लैट होता है, कि उसकी प्रॉपर डॉर्सल और वेंट्रल साइड जो है प्रेजेंट होती हैं। थोड़ी सी इसमें ब्रांचेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और स्टेम जो है उस पर परसिस्टेंट लीफ बेसिस और हेयर्स जो हैं प्रेजेंट हैं, जिस वजह से स्टेम जो है वो कवर्ड रहता है हर वक्त जो है विद दीज परसिस्टेंट लीफ बेसिस एंड हेयर्स। तो लीव्स जो हैं इनके जो स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड हैं, समटाइम्स सिंपल होते हैं, विद लॉन्ग पेटियोल, कि ये इनका पेटियोल है इतना सारा लंबा, और उसके ऊपर ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं। पिन्नेट कंपाउंड लीव्स हमें पता है ऐसे लीव्स होते हैं जिनमें ये जो लीफलेट्स हैं वो रोज़ की सूरत में, कितारों की सूरत में लगे हुए होते हैं, जैसे यहाँ इस पॉलीपोडियम में हैं। तो ऐसे लीव्स कहलाते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। और रूट्स जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ये होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि राइजोम से ओरिजिनेट होती हैं, एंकरेज और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। एक और बात रह गई, वो ये थी कि लीव्स जो हैं समटाइम्स दे आर स्पाइरली अरेंज्ड और शो सिरसिनेट वर्नेशन। सिरसिनेट वर्नेशन मीन्स कि जब वो यंग होते हैं तो रोल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, बाद में वो जो हैं खुल के सीधे हो जाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो तकरीबन बाकी के ट्रीडोफाइट्स जैसा इंटरनल स्ट्रक्चर है कि आउटर मोस्ट एपिडर्मिस प्रेजेंट है, और एपिडर्मिस जो है विदाउट स्टोमाटा होती है, और थिक क्यूटिकल भी इसके ऊपर प्रेजेंट होती है राइजोम में। एपिडर्मिस के नीचे जो है वो प्रेजेंट है हाइपोडर्मस, और हाइपोडर्मस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्यू लेयर्स हैं, कि ये जैसे हमने थोड़े थिक सेल जो वो रिप्रेजेंट किए हैं कि ये हाइपोडर्मस जो है ये 3-4 लेयर्स की सूरत में प्रेजेंट है, और ये स्क्लेरन काइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। अंडर द हाइपोडर्मस प्रेजेंट द ग्राउंड टिश्यूज़ के सारे ये जो हैं वो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, जो कि पेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट वन इसमें है वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल जैसा हमें पता है जाइलम फ्लोएम से मिलकर बने हुए होते हैं, तो इसमें जो वास्कुलर बंडल है उसके बाहर की तरफ एंडोडर्मस प्रेजेंट है, पेरिसाइकल है, फिर फ्लोएम है और जाइलम है। इसमें जो स्टील है एंडोडर्मस और उसके अंदर की बाकी सारी चीज़ें कलेक्टिवली कॉल्ड एज द स्टील, ये कहलाता है डिक्टायो स्टील। और इसमें वास्कुलर बंडल्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स की सूरत में प्रेजेंट हैं। कॉन्सेंट्रिक मींस कि इनर साइड पर जाइलम प्रेजेंट है, और उसके अराउंड जो वो फ्लोएम प्रेजेंट है, और एक रिंग है वास्कुलर बंडल का, एक और इस तरह से अरेंज हैं ये वाले वास्कुलर बंडल जो हैं वो इसमें। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। पॉलीपोडियम जो है वो प्लांट तो सारे स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट है तो स्पोर प्रोड्यूस करता है, और प्लांट्स में दे आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मीन्स दे प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स, कोई मैक्रो और मेगा स्पोर्स जो वो प्रोड्यूस नहीं करते। और जो स्पोरेंजिया हैं दे आर बोर्न ऑन स्पेशलाइज्ड लीव्स, दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। जैसे यहाँ ये लीव्स की अंडर साइड पर हमें ये येलो जो है वो सोराए नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो एक सोरस जो है हमें पता है वो तो होते हैं ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, और दे आर कवर्ड बाय एन आउटग्रोथ कॉल्ड एज द इंड्यूजियम, के थोड़ी बहुत आउटग्रोथ की वजह से कवर्ड होते हैं, और ये होते भी अंडर साइड हैं। यहाँ जैसे इस डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये हमारा स्पोरोफिल सारा, उसमें वास्कुलर बंडल पहली साइड
सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं और उसके अंडर साइड पर ये लगे हैं काफ़ी सारे स्पोरेंजिया जिनमें जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक स्पोरेंजियम को हम ऑब्जर्व करें तो इसमें नीचे तो प्रेजेंट है मल्टी सेल्यूलर स्टॉक और ऊपर प्रेजेंट है इसका कैप्सूल। और कैप्सूल जो है वो होता है बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स मीन्स कि दोनों साइडों से थोड़ा बाहर को निकला हुआ होता है। और जैकेट जो है इसकी, तो स्पोरेंजियम की वॉल जो है, स्पोरेंजियम खुद तो बाइकॉन्वेक्स है कि दोनों साइडों से कॉन्वेक्स शेप होता है। इसकी वॉल जो है दैट इज़ द सिंगल लेयर्ड सेल्स के सारे सेल्स जो हैं वो या सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि सेल वॉल जो है दैट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू थिक एन्यूलस एंड थिन वॉल स्टोमियम। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 3/4 पोर्शन है तकरीबन यहाँ से लेकर ये सारा पोर्शन जो है ये कहलाता है एन्यूलस। और इस एन्यूलस को देखें तो इनर वॉल और रेडियल वॉल जो हैं वो होती हैं थिक, जबकि आउटर वॉल जो हैं वो होती हैं एज़ कम्पेयर टू थिन। 1/4 पोर्शन ऐसा इस वॉल का जो कि होते हैं थिन वॉल्ड सेल्स, और थिन वॉल्ड सेल्स जो हैं ये कहलाता है फिर इतना इतना पोर्शन स्टोमियम। स्टोमियम जो है यहाँ से ये बस्ट ओपन होता है ड्राई कंडीशन में और स्पोर्स जो हैं वो लिबरेट होते हैं। और हर एक स्पोरेंजियम में, इस पॉलीपोडियम में 64 स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसकी वॉल के अंदर की तरफ जो लेयर है दैट इज़ द न्यूट्रिटिव, और 2 लेयर जो वो टेपिटम जो है न्यूट्रिटिव टिश्यू की सूरत में प्रेजेंट होती है जो डिज़ोल्व होके स्पोर्स को न्यूट्रिशन जो वो प्रोवाइड करती है। इसके अगर स्पोर का स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करें तो स्पोर्स जो हैं दे आर स्मॉल डार्क ब्राउन और ओवल इन शेप, और 2 इसकी वॉल्स होती हैं हर स्पोर की, एक इंटाइन अंदर वाली और आउटर वन जो है दैट इज़ द एक्साइन। और वॉल जो है वो जब रप्चर करती है स्टोमियम से तो स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द एनवायरनमेंट जहाँ वो जर्मिनेट करते हैं, गैमेटोफाइट या प्रोथैलस जो है वो डेवलप करते हैं। हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोसीजर जो है स्पोरेंजियम का। तो स्पोरेंजियम जो है वो डेवलप होता है एक सुपरफिशियल सेल से और सुपरफिशियल सेल ऑफ द स्पोरोफाइट से। ये सुपरफिशियल सेल जो है वो हो जाता है एनलार्ज के थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद इसमें डिवीजन होती है अनइक्वल डिवीजन जिसकी वजह से एक स्मॉलर सेल बनता है एज़ कम्पेयर टू, और एक बन जाता है लार्जर सेल। स्मॉलर सेल जो है वो तो ऐसे ही रहता है, जबकि लार्जर अपर सेल जो है वो अगेन डिवाइड करता है और डिवीजन के बाद हॉरिजॉन्टली और प्रोड्यूस करता है outer cell that is called as the sporangial cell and a lower cell that is the stalk cell। तो स्टॉक सेल तो डिवाइड करके यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर स्टॉक बना देता है, जबकि स्पोरेंजियल सेल जो है उसमें होती हैं 3 डायगोनल डिवीजन्स। जैसे फर्स्ट डायगोनल डिवीजन हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, फिर सेकंड डायगोनल डिवीजन होगी, थर्ड डायगोनल डिवीजन होगी, तो पेरीफ्री में ये बन जाएंगे 1, 2 और 3 सेल्स, और दरमियान में बच जाएगा टेट्राहीड्रल सेल। फिर ऊपर से एक डिवीजन होती है और कट ऑफ हो जाता है 4th पेरिफेरल सेल से। तो सेंट्रल सेल जो है या टेट्राहीड्रल सेल और 4 पेरिफेरल सेल्स, ये जो 4 पेरिफेरल सेल्स हैं वो तो डिवाइड करके कॉन्टिन्यूसली इसकी सिंगल लेयर्ड जो वो वॉल बना देते हैं। और अंदर जो टेट्राहीड्रल सेल है वो है आर्चीस्पोरियल इनिशियल। ये जो आर्चीस्पोरियल इनिशियल है इसमें अगेन डायगोनल डिवीजन होती हैं, और डायगोनल डिवीजन की वजह से एक और लेयर ऑफ सेल्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाती है इसमें। और इन जो पेरिफेरल सेल्स जो हैं सेकंड लेयर के, ये जो पेरिफेरल सेल्स बने हैं ये सेकंड लेयर के पेरिफेरल सेल्स जो हैं ये सारे अगेन डिवाइड करके यहाँ पर ये इनर लेयर बना देते हैं। तो ये जो इनर लेयर है ये एक्ट करती है एज द टेपिटम और न्यूट्रिटिव टिश्यू। अंदर जो आर्चीस्पोरियल इनिशियल है ये वाला सेल, इसमें 3 to 4 टाइम्स होती हैं डिवीजन, और 3 to 4 टाइम डिवीजन्स माइटोटिक डिवीजन्स के बाद इसमें बन जाते हैं। अगर 3 टाइम डिवीजन होंगी तो 12 सेल बन जाएंगी, अगर 4 टाइम होगी तो 16 सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। और वो 16 और 12 और 16 सेल्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज स्पोर मदर सेल्स। तो ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं ये रिडक्शन डिवीजन होती है इनमें या मियोसिस, जिसके नतीजे में ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, और राउंड अबाउट 32 to 64 जो हैं वो इसमें स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऑन मेच्योरिटी स्पोरेंजियम की जो वॉल है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 3/4 पोर्शन उसका कहलाता है एन्यूलस और 1/4 स्टोमियम,
तो ये स्टोमियम वाले पोर्शन से जो है वो रप्चर्ड होता है और स्पोर्स जो है वो लिबरेट हो जाते हैं इनटू द इन्वायरमेंट। तो टेपिटम की जो लेयर्स हैं वो न्यूट्रिशन के तौर पर वो रोल प्ले करती हैं और डेवलपिंग स्पोर्स को, या जब स्पोर्स इसमें डेवलप हो रहे होते हैं फ्रॉम स्पोर मदर सेल्स, तो उन्हें न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो चूँकि इसमें एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसी वजह से पॉलीपोडियम को हम कहते हैं कि ये है होमोस्पोरस। और ये जर्मिनेट करते हैं जब स्पोर्स, तो जर्मिनेट करके बना देते हैं हार्ट शेप गैमीटोफाइट। उसी एक गैमीटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो वो दोनों बॉर्न होते हैं कि ये जैसे हार्ट शेप है तो इसमें यहाँ राइजोइड के पास जो है इधर लगेंगे एंथ्रीडिया, और ऊपर वाली साइड पर थोड़ा नॉच के पास जो है, जैसा कि बाकी के ट्रिडोफाइट्स में हैं, वो डेवलप करते हैं आर्चिगोनियम। तो हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। अ सिंगल सेल जो है एपिकल सेल वो एक्ट करता है एज एंथ्रीडियल इनिशियल यहाँ से, और ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है इसमें होती है डिवीजन ऐसे हॉरिजॉन्टल, और नीचे एक बन जाता है फर्स्ट रिंग सेल, और अपर सेल जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल अगेन डिवाइड करता है और डिवाइड करके आउटर सेल बना देता है दैट इज़ द जैकेट सेल, और लोअर सेल इज कॉल्ड एज द प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। ये नीचे वाला तो कहलाता है फर्स्ट रिंग सेल। अब ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है वो अगेन डिवाइड करता है, बाहर की आउटर मोस्ट तो प्रेजेंट था ये वाला जैकेट सेल, और ये एंड्रोगोनियल सेल रह गया, और निचली साइड पर उसने डिवाइड करके बना दिया सेकंड रिंग सेल। ये फर्स्ट रिंग सेल था और इसके नीचे प्रेजेंट था। तो जैकेट सेल जो हैं ये डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके सिंगल लेयर ऑफ जैकेट जो वो बना देते हैं अराउंड द एंड्रोगोनियल सेल। और जो एंड्रोगोनियल सेल है उसमें होती है माइटोसिस, और माइटोसिस के नतीजे में बन जाते हैं एंड्रोसाइट्स या स्पर्म मदर सेल्स। ये जो एंड्रोसाइट्स हैं वो मेटामॉर्फोसिस होती है उनमें, और ये फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स में डेवलप हो जाते हैं, जो जब भी इसकी वॉल जो डिसइंटीग्रेट होती है तो रिलीज हो जाते हैं इनटू द इन्वायरमेंट। तो ये थी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड फॉर्मेशन ऑफ एंथीरोसाइट्स। नेक्स्ट वन है आर्चिगोनियम। इनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो आर्चिगोनिया होते हैं, और एक गैमीटोफाइट पर काफ़ी सारे जो हैं वो आर्चिगोनिया जो वो लग जाते हैं, और इनकी नेक जो है संकन इन द प्रोथैलस के प्रोथैलस के अंदर पड़ी हुई होती है, फ्लास्क शेप होते हैं ये वाले, और इनमें नेक जो है वो भी होती है कर्व्ड, और नीचे प्रेजेंट है इनकी वेंटर के ऊपर ये थोड़ी सी कर्व्ड नेक है और नीचे वेंटर प्रेजेंट है। और नेक जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल नेक सेल्स, और इनमें एक ही नेक कैनाल सेल जो है ये बड़ा सारा ये अंदर की तरफ जो हमने बनाए हैं येलो में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, ये वाला कहलाता है नेक कैनाल सेल। और वेंटर कैनाल सेल भी सिंगल वेंटर कैनाल सेल होता है और नीचे प्रेजेंट है ये बड़ा सारा एग या वो स्फीयर। अब हम देखते हैं इसकी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट तकरीबन सेम है जस्ट लाइक दैट ऑफ द एंथ्रीडिया। सुपरफिशियल सेल है, सुपरफिशियल सेल एनलार्ज होता है वैसे ही, और एनलार्ज होकर इसमें होती है माइटोसिस, अनइक्वल डिवीजन होती है कि स्मॉल बेसल सेल बनता है और अपर लार्जर सेल बन जाता है, और बेसल सेल जो है वो डिवाइड करता है और फॉर्म कर देता है वेंटर, जबकि अपर सेल जो है वो कट ऑफ होता है इस तरह से कि 3 रोज ऑफ सेल बना देता है। सबसे ऊपर की तरफ प्राइमरी कवर सेल बना दिया कि इसमें एक डिवीजन हुई, दूसरी डिवीजन हुई, तो जिसके नतीजे में ये 3 सेल बन जाते हैं। एक बन जाता है नेक कैनाल सेल, नीचे ऑलरेडी प्रेजेंट था ये वेंट्रल सेल। तो वेंट्रल सेल जो है इसमें जब होती है डिवीजन, तो डिवीजन होकर ऊपर की तरफ ये बनाता है एक स्मॉल सेल दैट इज़ कॉल्ड एज वेंट्रल कैनाल सेल, और नीचे वाला लार्जर सेल कहलाता है एग या वो स्फीयर। ये वाला जो है सेल वो बन जाता है इसका नेक सेल, ये कवर सेल ऊपर की तरफ कवर करके रखते हैं इसको। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो उस फर्टिलाइजेशन होते वक्त जो वेंटर सेल है, वेंटर कैनाल सेल है और नेक कैनाल सेल है वो होते हैं डिज़ोल्व और म्यूसिलेज रिलीज़ करते हैं, और वो म्यूसिलेज जो है वो होता है न्यूट्रिएटिव। तो ये म्यूसिलेजिनस मास जो है जब ऊज आउट होता है फ्रॉम द नेक ऑफ द आर्चिगोनियम तो एंथीरोजॉइड्स को अट्रैक्ट करता है अपने इस म्यूसिलेज की तरफ। तो लार्ज नंबर ऑफ एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो आर्चिगोनिया में आ जाते हैं, बट वन ऑफ देम ओनली वन ऑफ देम फ्यूजेस विद द एग और वो स्फीयर और बना देता है ये जाइगोट। और जाइगोट यहीं पर डिवीजन उसमें स्टार्ट होती है माइटोसिस,
जिसके नतीजे में यह डेवलप होता है फिर दोबारा से स्पोरोफाइट में। तो लाइफ साइकिल जो है इसका शो करता है एक प्रॉपर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें स्पोरोफाइट जो है वो एक डोमिनेंट जनरेशन होती है। जैसे ये स्पोरोफाइट प्लांट है, स्पोरोफाइट प्लांट में लगते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जर्मिनेट करते हैं स्पोर्स, गैमीटोफाइट बनता है और गैमीटोफाइट पर लगते हैं दो तरह के हैप्लॉइड, गैमीटोफाइट पर लगते हैं दो तरह के सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया। आर्चिगोनिया एग प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रीडिया स्पर्म, दोनों मिलते हैं जाइगोट, और जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है फिर इसी गैमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट। तो एक प्रॉपर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट की शो करता है ये पॉलीपोडियम जो है। तो यह था हमारा पॉलीपोडियम, उसके में डेवलपमेंट, उसकी अक्रेंस और उसका लाइफ साइकिल।